नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, घरों में अपने सुरक्षित होंगे और इस भयानक महामारी से बचे होंगे और भगवान करे कि आप सब खुश ही रहे। तो जी देखिए, कृष्णा की तबीयत का आज तीसरा दिन है और आपकी दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से कृष्णा पहले से बहुत बेहतर है। जो इसको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी यूरिन में, वो इसकी काफ़ी हद तक अभी कम है और बल्कि इसका अभी तीसरा इंजेक्शन आज लगना है। 5 दिन तक उन्होंने बोला था, 5 दिन का कोर्स था इंजेक्शन का, तो अभी तीसरा दिन था इसका, तो वो लगना है और 2 बाकी रह जाते हैं। तो जब इसको इंजेक्शन लगता है तो बहुत दुख होता है, जब ये तड़पता है, रोता है। तो पर क्या करें जी, देखिए यह है कि अगर ठीक होना है तो दवाई कड़वी भी मिलेगी और जितनी कड़वी दवाई होगी उतना ही जल्दी आराम करेगी। तब थोड़ा सा दुख तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तकलीफ़ में कृष्णा था अगर उसको देखे तो इंजेक्शन वाली तकलीफ़ कुछ नहीं है उसके आगे, जितना ये तड़प रहा था पहले। पर खैर कोई बात नहीं जी, ठीक हो जाएगा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ दवाई और प्यू रुई स्कूल चली गई है। कृष्णा को मैं अभी भेज नहीं रही हूँ स्कूल, मैंने कहा पहले ही बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद मैं इसको भेजूँगी। और डॉक्टर ने भी अभी बोला है कि अभी इसको मत भेजिए, क्योंकि स्कूल से ही इसको जहाँ तक है वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बुखार वाला। और तो उन्होंने अभी बोला है कि इसकी इम्यूनिटी जो है थोड़ी सी वीक है, तो अभी इसको थोड़ा रेस्ट दीजिए, घर में ही रखिए। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा खेल ही रहा था, मैं इसको खिलाई रही थी काम वगैरह निपटा के, दवाई वगैरह दे के। तो फिर आशु और जीजा जी आगे थे उधर से, वो भी कृष्णा को देखने ही आए थे, क्योंकि कृष्णा आपको अभी हम कम ही बाहर भेज रहे हैं। आप लोगों ने भी कई बार बताया कि दीदी बाहर ज़्यादा मत भेजिए धूप वगैरह में कृष्णा को, नहीं तो भाई वही है कि होता भी है, तबीयत उसकी ख़राब है। तो इसीलिए बस अभी हम उसको घर में ही रख रहे, तो इसलिए आशु भी आई थी देखने के लिए उसको। और भले ही ये कितना भी जाता रहे तो उसका भी मन था, जिज्जा जी का भी मन था कि इसको देख आएँ, क्योंकि कमज़ोर बहुत हो गया है कृष्णा, इतनी अच्छी तरह खेल कूद नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय आशु और जिज्जा जी के लिए, अपने लिए भी, इनके लिए भी। प्यू के डैडी थे नहीं बल्कि यहाँ पे, तो वो किसी काम से गए हुए थे, फिर वो भी आ गए थे, क्योंकि अभी कृष्णा को जो है हमें इंजेक्शन लगवाने लेके जाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। तो जी देखिए चाय मैं लेके आ गई हूँ और सारे बैठे हैं, हम चाय पी रहे हैं। तो जी देखिए आप लोगों को भी खुशी मिलती होगी जब हम लोग ऐसे बैठ के बात करते हैं। देखिए ये होता भी है कि चाहे कितना भी मनमुटाव हो किसी में, कितनी भी आपसी असहमति हो, मतभेद हो, लेकिन जब दुख तकलीफ़ होती है तो अपने ही खड़े होते हैं अपने साथ में। भले ही कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी कोई प्रॉब्लम हो, अपनों का जो साथ है हर दुख से लड़ने की हिम्मत देता है। ये सही है कि भाई आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और हो भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के सपोर्ट में हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और यही चीज़ एक फैमिली बनाती है कि आप चाहे कितने भी गुस्सा हैं या कितने भी नाराज़ हैं एक दूसरे से, लेकिन सुख दुख में आपको एक दूसरे के लिए खड़ा होना ही एक फैमिली जो है वो बनाता है। तो जी देखिए यहाँ पे हम दोनों भी बैठे हैं बहनें, और ये भी दोनों भाई बैठे हैं। आज भाई बहनों की जोड़ी बैठी है और जीजा साली की भी जोड़ी बैठी है। कई कई रिश्तों का रिलेशन इस टाइम यहाँ पे बैठा है। तो कौन कौन से रिलेशन बन रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए बस यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं। उसके बाद हमें जाना था कृष्णा को वैक्सीन लगवाने के लिए, जो उसका एक इंजेक्शन है वो लगवाने के लिए, अब हमें उसे लेके जाना था। चाय वगैरह पी ली है और हमें जाना है कृष्णा को लेकर डॉक्टर का, क्योंकि इसका तीसरा इंजेक्शन लगना आज। यही पड़ा था इसका, मैं लेकर आ रही हूँ, देख रही क्या कृष्णा का है इनकी। तो जी मैं भी अब जाने लग रही, वैसे तो था रुकने का, लेकिन कृष्णा को लेकर जाना डॉक्टर का, तो इस वजह से वो भी जा रही। और फिर उसके बाद प्यू रुई के भी आने का टाइम हो जाएगा। खाना नहीं बनाया अभी तक, आके खाना बनाऊंगी फिर मैं। लो या रानी, क्या क्यों तौलिया गंदा करो, इसकी तो फैक्ट्री चली रही है। आज की कौन सी टांग पे लगेगी सुई? अगर उनने आज टांग पे सुई लगाई थी उसे बता देना, मैं पापा को बताऊंगा अगर जाए। नहीं, कल वाले ने तो बटुक पे लगाई थी, उन्होंने नहीं लगाई टांग पे। टेंशन हो गई पापा को बुला के लाऊंगा मैं अपने पापा को। कहाँ लगी थी सुई? अब दो रात से तो, रात तो ठीक रहा है, कल रात तो ज्यादा ही परेशान रहा। कल ज्यादा अपने आप ही नो कह रहा, कल तो सुसु करके दर्द नहीं हुआ अब मेरे, अब नहीं मेरा दर्द हुआ।
अन्य तो ये तो बहुत दुखी हो रहा था बेचारा, करता होगा शकल तो एक ही दिन में कग्गे जैसी होगी। पूरा आधा हो गया मेरे को। खा नहीं रहा था कुछ भी, कल तो इन्हें थोड़ा बहुत लिया खाने को कुछ, अन्य तो खा नहीं रहा था कुछ भी। जब कुछ हो जा तो बड़े ही परेशान हो जा, खाने का तो दिया तो और भी। पीयू रुई का आज टाइम चेंज हो गया, पीयू का हो गया 12:30, रुई का हो गया 12। आधे घंटे का फर्क है, नहाएंगे नहाऊंगे लेते हुए ही आऊंगी उन्हें जगह है बुखार। कितना है? चलो तो डॉक्टर तो कर देगा आपको, उसे देख कर चढ़ जाएगा तेरे। चल चप्पल पहन ले जल्दी, ठीक है? तो लिया तो क्या क्या है यो? सारा दिन बाहर रहना, अब तो इस पर फोन पर लग जाना, ना किसी को पूछना, ना टोकना, ना कुछ करना, कोई बोलो जाओ बोलो जाओ बोलो क्या जाओ। बोलूं इनका बता जाके डंडा फेंक दूं क्या इन पे बंदा फिर तो क्या, कम से कम कह तो सको ना, समझा तो सको। रुई हाँ बस, दंडा निकल नहीं तो कम से कम फोन तो छोड़ देख लो, कहते ही बस फोन पर टक 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 टक, सारा दिन का कुछ काम ही नहीं रहा आपको तो। ना आज अब उसमें घंटे देख ले कितने घंटे चला तेरा फोन, हर मेरा देख ले तू जब खुद एहसास हो जाए कौन चला एहसास हो जाएगा कहीं एहसास। तो मैं तो घर में ही रहूं सारा दिन, यूं बताओ जब आप यहाँ पे हो कि मैं कभी फोन देख रही तो मैं पता ही नहीं लगता कि घर में आ गया। घर में आके देखा जा रहा है हाँ घर वाले तो यही रहे, घर वाले कहते हैं भागने लग रहे, फोन भाग सके घर से, बाहर वाले तो भाग जाए। क्या है क्या स्टेटस है क्या स्थिति है हाँ स्थिति तो ये घर की स्थिति भी पता लगती है। यो ना देख का फोन का छोड़ो, सारा दिन बस उसमें ही हुई। अब अगर एक तो टॉयलेट में फोन लेकर जाएगी क्या तो ढूंढ ले दवाई की फोन का, तो फोन को छोड़ दो, सारा दिन का कुछ काम नहीं है। तुझे ना कुछ स्टोरेज चाहिए 15 मिनट 15 नहीं मुझे तो 2 घंटे हो गए। तब कितना टाइम हो लिया है घर, 7 बज रहे, आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे में जितना तुम फोन पे ही हो, छोड़ के जा लेते जब दोपहर में सारों को यहाँ से। कौन सा मंत्री बैठा था वो जो भागा जा रहा था थारे बिना, इतना ये नहीं देखने का मुझे, इतना नहीं जीतने का। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय। ये आए थे दोपहर को हमें छोड़ के, ये मुझे और बच्चों को छोड़ के ये चले गए थे खाना वगैरह खा के। उसके बाद ये सीधे शाम को ही आए थे और फिर हमने भी दोपहर में रेस्ट किया। मैं भी कृष्णा को लेके लेट गई थी और धूप में से आते हैं तो सिर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी अपना लेट के रेस्ट करने लगी। मैं कहा चलिए कोई नहीं अपना, और जब तक मैं लेटती रहती हूँ तब तक ही कृष्णा लेटा रहता है, मेरे उठते ही वो भी पीछे पीछे खड़ा हो लेता है। तो मैं कहा चलिए जितनी देर ये लेटा रहे उतना ही अच्छा है। तो गुस्सा मुझे इन पे इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो है घर में आते ये फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होता कि चलिए भाई घर में आए हैं तो बच्चे हैं उनके साथ खेल कूद ले, मतलब खेलते भी है लेकिन आगे पहले फ़ोन में ही घुसे रहेंगे। इतना 1-2 बात ना कहूँ तो इतना मानते नहीं, तो हो भी जाता है। और ये प्रॉब्लम आज के टाइम में हर हस्बैंड वाइफ के साथ है कि ज़्यादातर क्या मतलब 100 में से 90% औरतों की यही टेंशन है कि जो पति हैं वो घर आते ही फ़ोन में घुस जाते हैं। तो जी मैं भी वही हूँ, एक नॉर्मल इंडियन हाउसवाइफ, वही मेरा भी है। तो यहाँ पे देखिए ये लेके आए थे फ्रूट, ये है कुछ ड्रैगन फ्रूट है, ये फर्स्ट टाइम लेके आए हैं। बताया था किसी ने कि हेल्दी होता है, ताकतवर होता है, तो ये लेके आए थे। मैं कहा पता नहीं क्या है इतना महंगा, और इसका टेस्ट मैं बताऊँ बिल्कुल बेकार। और जितने का ये आया ना इसमें तो कम से कम हमें 6 से 7 कीवी लेके आते तो वो ज़्यादा फायदेमंद थी। तो बच्चों ने भी खाया नहीं, नमक वगैरह लगा के दिया, इन्हें इतना पसंद नहीं आया ना मुझे अच्छा लगा। पर पीयू के डैडी बेचारे खा लेते हैं, फिर उनको ये लगता है कि भाई चीज़ लेके आए हैं महंगी है तो वो खा लेते हैं फिर, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये, ना बच्चों को इतना पसंद आया, कृष्णा को भी नहीं आया।
तो चलिए खैर जी कोई नहीं, यहाँ पे खा वगैरह करके जो भी फ्रूट वगैरह चाय वगैरह लेनी थी, तो यहाँ पे ये कपड़ा रखा था, ये लेके तो मैं आई थी नाइट सूट के लिए, और ये 1 डेढ़ साल से रखा हुआ है। जो आपने मेरा नाइट सूट देखा है ना, चेक वाला, रेड चेक वाला और ब्लैक प्लाजो है उसके साथ, तो ये उसके साथ ही मैं लेके आई थी। तो फिर मैं कहा चलिए ये कपड़ा रखा हुआ है, अब इसकी मैं कुर्ती बनवा लेती हूँ, क्योंकि देखिए अब गर्मी है और ये कपड़ा ऐसा है गर्मी में अच्छी तरीके से पहना जाएगा। तो मैं कहा चलिए मैं इसकी कुर्ती बनवा लेती हूँ। तो मैं इनसे छटवा रही थी, मतलब कटिंग करवा रही थी, क्योंकि स्टिच तो मैं कर लेती हूँ लेकिन मेरे से कटिंग नहीं हो पाती। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा आप मुझे कटिंग करके दे दो और सिलाई मैं खुद कर लूँगी। तो यहाँ पे ये वही मेरी कुर्ती काट रहे हैं। नाप क्या है, साइज़ क्या है जी, वो नहीं मुझे पता, लेकिन जो रेडीमेड कुर्ती आती है ना, क्योंकि उनमें इतना नहीं होता है वो साइज़ फ्रंट बैक का, उनमें इतना इशू नहीं होता। जो इक्वल सेम कुर्ती होती है उनको आप फ्रंट बैक कैसे ही डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यहाँ पे इन्होंने उसी तरीके से रेडीमेड कुर्ती की कटिंग की है। ये इसको फ्रंट बैक से कैसे ही डाल लीजिए, और बाकी इसकी जो बाजू वगैरह है वो सारे काट पीट के ये मुझे दे देंगे। तो जब मेरा टाइम लगेगा फिर मैं इसको सील दूंगी। और ये उधर की साइड जो मैं देख रही हूँ, ये मेरे सूट है। जब मैं पिछले साल अपने मायके गई थी तो मेरी मम्मी ने जो कपड़े दिए थे वो अब तक झुके तो रखे हैं, बनाए नहीं इन्होंने, टाइम नहीं लगाया इनका अभी तक, तो इसलिए वो झुके तो रखे। तो मैं इनको बोल रही, मैंने कहा ये भी बना दीजिए, क्योंकि कॉटन की कुर्तियाँ हैं और मेरे पास ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो लाइनिंग वाले कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहा गर्मी में ये ठीक रहेंगे। अब नाइट सूट तो देखिए सारा दिन भी नहीं मैं पहन के रख सकती, तो मैं कहा ये कुर्ती बना दीजिए आप, मतलब काट दीजिए, जो काट के मैं बना सकती हूँ वो आप मुझे काट के दे दीजिए, बाकी जो आपको बनानी है वो आप बना दीजिए, क्योंकि देखिए महंगा कपड़ा होता है, अब मैं तो उसे ख़राब करने से रही। तो देखिए जी बस यहाँ पे आज जाके कृष्णा को आराम लगा था और आज ही इसने ऐसा काम कर लिया, इसको मतलब बहुत ही दिक्कत वाला, दोबारा से खेल रहा कूद रहा कुछ नहीं। जैसे इसके डैडी बैठे, ये आया और वो लड़का दुकान से आया हुआ था, कुछ का काम होगा इनसे, तो ये जैसे लेटे हुए थे तो ये कृष्णा फोन हाथ में लेके उसके पास जाने लग रहा था और ये लेटे हुए थे नीचे। तो इसने नीचे देखा और इनके पैर में अड़के वो सीधा का सीधा मुंह के बल फर्श में जाके लगा और उसके दांत उसके होठ में गए और इतना खून, मतलब बड़ा बुरा हाल हुआ एकदम से। मैं कहा पता नहीं किसकी नज़र लगी कृष्णा को। और देखिए अभी ये कर रहा था जाने की जिद पापा के घर चोट लगने के बाद। जी ये देखो नवे नवे कांड हर रोज, ये देख लो क्या हाल कर लिया इसने अपने होठ का, गिर गया एकदम से बहुत तेज। बस चुप हो जाते। तो नीचे इसके डैडी लेटे हुए थे, पता नहीं कहाँ इसका ध्यान था क्या था, और बस एकदम से सीधा गिरा और मुंह लग गया नीचे। ये आ रहा था इसके पैर पास ही आ रहा था ना, देख लो। और खून इतना लिकड़ गया, अब तो रुक गया खून, इसमें से सूज गया जी, पूरा का पूरा गिर के और मुंह लगा एकदम से। वो सीधा ही गिरा है, खड़ा गिरा ना, सीधा दांत घुस गए इसके यहाँ पे, देख लो मासा निकल गया बाहर, बहुत बुरी तरह हो रहा। चलो पापा के घर जाना, चल रहे जो मैं जावागा जी, थोड़ी सी देर खेलेगा उनके दौरा जी, इसका मूड ठीक होगा। चले चलो आया था बेचारा और परेशान हो गया। असल में वो ज्यादा लगाओ कृष्णा, वो इसके पास आ रहा था। चलो दिखा दो। हाय बहुत ज्यादा हो रहा, पानी चल रहा है नाक में सभी। 2-3 कपड़े चलो जी चल रहे हो, पी ले, सुनने का ही नहीं, बता रहा है मैं कैसा लगी चोट, वो बता रहा है। पानी पी ले, इससे पाइप से पी ले बेटे, पानी पाइप से पी ले, साइड में को पी ले बेटे। ऐचे कल दूसरी साइड से पीने का ही नहीं हुआ। दिखाना देखना, ले चश्मा लगा ले, तो चश्मे में को साफ दिखेगा तुझे फिर।
कुछ ही का हो जाए। हम लोग आ गए हैं वापस उधर से, और जो बेचारा पहले से ठीक है। असल में माहौल सा बदल गया ना, इस कार सारे मिल से जहाँ तो ये ठीक हो जा फिर। दिया बंद हुआ होगा तो जी बस अब जा खाना वगैरह खाएंगे। खाना तो मैंने बना ही दिया था, पीली वो बनाई हुई खिचड़ी कृष्णा के लिए, मैं सभी भी वही खा लेंगे रात के टाइम हल्का फुल्का सा। और ये भी स्पेशली सा दावत दी थी हमने, आज पीली खिचड़ी थी। दही लेके आ गए हम। देखो अब भी हो रहा है क्या, देखो कितना हो रहा है, देखो कितना शीशे में दिखाना दे दी कितना खून निकल रहा, मतलब मांस सा निकल गया और सब बाहर इसका तो। चलो जी खैर कोई नहीं, भगवान ही बचाने वाला, आप लोगों की दुआएं जब तक है कोई, है ना। क्या है जी, क्या कहावत हो, मार सके ना कोई किधर है तो कुछ वो वाली है, जब तक ऊपर वाले का साथ है जी, आप लोगों की दुआएं है, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो जी चलिए बस फिर अब हम लोग खाएंगे खाना। इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए किचू बाय बाय कर दे बेटे, प्यूरी बाय करो, राधे राधे, बाय बाय।